भाई अगर देखो तुम कभी खुद को ऐसे सिचुएशन में पाओ कि भाई तुम वन साइडेड लव में हो, मतलब तुम्हें एक लड़की को पसंद है, तुम एक लड़की को पसंद करते हो, बट जो लड़की है वो तुम्हें पसंद नहीं करता या फिर तुमसे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, तो फिर भाई जितना जल्दी हो सके उस मतलब उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लो और भाई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ, ठीक है। लेकिन क्यों क्यों भाई देखो, जब तुम अगर उस रिलेशनशिप में सपोज वो लड़की मन मार के मतलब जब देखेगा कि तुम बहुत ही नीडी हो, कि वो देखेगा कि तुम्हें मतलब खुद से भी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तुम मतलब तुम्हें खुद से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो फिर भाई थोड़े से टाइम के लिए वो लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा। वो सोच के कि भाई तुम बहुत ही नीडी हो, उस तुम्हारा नीडीनेस को देख। लेकिन बाय द टाइम क्या होगा कि जानते हो भाई उस रिलेशनशिप में कभी ना तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, वो लड़की खुद का चलाएगा, कभी तुम्हारा उस पे चलेगा नहीं, ठीक है। और भाई मतलब तुम पीसते जाओगे उसके वैल्यूज के सामने, ठीक है। और क्या होगा, क्यों पीसते जाओगे, क्योंकि भाई देखो जो ह्यूमंस होते हैं ना, जो लड़की लड़का जो हुई है इस दुनिया में, लड़की और लड़के दोनों के अंदर भाई एक मस्कुलिन और एक फेमिनाइन नेचर होते हैं, ठीक है। जो लड़की होती है उसके अंदर मस्कुलिन सॉरी फेमिनाइन नेचर डोमिनेट करती है, और जो लड़का होता है उसके अंदर मस्कुलिन नेचर डोमिनेट करती है। और जो मस्कुलिन कोर है, उस मस्कुलिन नेचर है, जो मस्कुलिन कोर है उसका कोर एसेंस क्या है, उसका कोर एसेंस है पर्पस, जो पर्पस है, डायरेक्शन है, लाइफ है, मिशन, डोमिनेशन, ये होता है कि मस्कुलिन कोर का पर्पस। और ये जो फेमिनाइन कोर का पर्पस है भाई, उसका मतलब जो ये फेमिनाइन कोर का एसेंस है, फेमिनाइन कोर का एसेंस जो है, फेमिनाइन एसेंस है, उसका उसका क्या मतलब फेमिनाइन एसेंस क्या है भाई, वो है कि भाई इंटीमेसी थ्रू लव, मतलब लव थ्रू इंटीमेसी, और जो भी क्या मतलब लव और इंटीमेसी, ये होता है भाई एक फेमिनाइन पर मतलब जो एसेंस फेमिनाइन नेचर एसेंस होता है, ठीक है। ये होता है फेमिनाइन एसेंस। लेकिन जब क्या होता है कि तुम जब किसी बंदी के मतलब तुम बहुत ही नीडी बनते हो, तुम किसी लड़की के पीछे ऑब्सेस्ड बन जाते हो, मतलब तुम्हारे अंदर का जो फेमिनाइन नेचर है ना वो तुम्हारे अंदर डोमिनेट करते हैं। और मतलब क्यों डोमिनेट करते हैं, क्योंकि भाई तुम्हें वो इंटीमेसी, वो प्यार, वो लव, वो चाहिए होता है। तो फिर क्या होता है भाई, तुम्हारे अंदर का जो जो फेमिनाइन नेचर है ना वो डोमिनेट करने लगते हैं, और तुम्हारा जो मैस्कुलिन नेचर है वो तुम भूलने लगते हो। तुम्हारा मैस्कुलिन, तुम अगर मैन हो तो फिर तुम्हारा जो मैस्कुलिन नेचर है तुम उसे भूलने लगते हो, तुम्हारा पर्पस को तुम भूल जाते हो, तुम्हारा मिशन क्या है तुम भूल जाते हो, और तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो कोर पर्पस है वो उसे तुम भूल कर भाई तुम उसके पीछे लग जाते हो, तुम उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हो। तुम्हारा जीवन का एक ही पर्पस हो जाता है कि भाई उसके उसको मिल जाए, उसके बाद में उसका वही कोई एक रीजन होगा किसी भी चीज को मेरा बनने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक तुम हाई वैल्यू मेन हो, एक हाई वैल्यू मेल का क्या होता है भाई, वो उसका लाइफ का पर्पस होता है, वो लाइफ का पर्पस उसका लाइफ का मिशन होता है। और भाई जो एक लड़की होती है ना वो एक लाइफ का पार्ट होती है, ना कि मतलब वो लड़की उसका लाइफ होती है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो फिर भाई क्या है कि तुम अपना उस सिचुएशन से भाई उस सिचुएशन से निकलो, ठीक है। और क्या करो कि भाई उस सिचुएशन से निकल कर भाई तुम एक ऐसा लड़की ढूंढो, मतलब तुम अपने काम पर काम रखो, तुम अपने मिशंस फाइंड करो, तुम अपना कोर पर्पस को फाइंड करो और उस पर काम करते जाओ, तब देखोगे तुम भूल जाओगे उन सब चीजों के बारे में। तब जो लड़की तुम्हें मतलब जिस लड़की को तुम्हें पसंद आएगा वो इजीली तुमको फाइंड कर लेगा, तब उसके साथ तुम बातों को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसा करो। लेकिन तुम तब ये मत करना कि भाई जो लड़की है उसको तुम लो वैल्यू, मतलब तुम उसका स्टैंडर्ड ऐसे सोच रहे हो कि तुम जस्ट बिकॉज वो तुमको मतलब चेज कर रहा है, तो फिर तुम ये मत समझो कि उसका जो जो उसका जो स्टैंडर्ड्स है वो लो है, तो फिर तुम तुम्हारा स्टैंडर्ड्स को नीचे गिरा रहे हो, ऐसा नहीं। जो तुम्हें चेज कर रहे हो उसको थोड़ा सा भाव दो, अगर ऐसा है तो उसको ध्यान दो। अगर देखो 2-3 महीने देखो, अगर उसका स्टैंडर्ड सही है, उसका बिहेवियर सही है, तो उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाओ, नहीं तो फिर उसे मूव ऑन कर लो। और भाई तुम्हें ये भी डिटरमाइन करना जरूरी है कि देखो अगर तुम्हें किसी लड़की को पसंद है तो फिर तुम्हें इस चीज को भी मतलब जो एनालाइज करना जरूरी है कि देखो वो लड़की तुमसे वो मतलब प्ले कर रहा मतलब खेल रही है, या फिर वो सच में तुम्हें नहीं चाहता। अगर खेल रही है, वो तुम्हें ये जताना चाहती है कि भाई मतलब उसे पाने के लिए या उसे चेज़ करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी होता है बहुत सारी लड़की कि उसे पसंद होता है एक लड़के को, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दिखाती है कि मुझे हासिल करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मेहनत मेहनत वाला काम है, ऐसा। तो फिर तुम ये अपने दोस्त को, उसकी दोस्त को ये मतलब पूछ-पाछ के, जो भी करके
भाई इसे मतलब मेक श्योर करो कि वो तुम्हें चाहता है या नहीं। अगर चाहती है तो फिर उसके मतलब उसका उसके अंदर कोई अट्रैक्शन है तुम्हारे लिए तो फिर उसके पीछे जाओ, अगर नहीं है तो फिर मूव ऑन कर लो। थोड़ा सा पेनफुल होगा, लेकिन वो उससे बहुत कम पेनफुल होगा जब तुम अब उस रिलेशनशिप में रहकर भाई डेली तुम डिसरिस्पेक्ट होगे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करने लगेगी वो लड़की, तो फिर तुम और ज्यादा वो डिसरेस्पेक्टफुल महसूस करोगे और ज्यादा पेन को महसूस करोगे। ठीक है, वहां पे तुम्हारा जो डोमिनेशन, तुम्हारा जो मस्कुलिन कोर है ना, तुम्हारा मतलब तुम क्या होगे जब तुम उसका जो मस्कुलिन कोर है वो उस पर मतलब उस रिलेशनशिप में डोमिनेट करने लगेगी, तो फिर तुम्हारा जो तुम्हारा अंदर का जो मस्कुलिन कोर है ना, वो क्या होगा कि वो तुम्हारे अंदर पे तुम्हें पुश करेगा कि भाई क्यों, भाई तू मतलब इस रिलेशनशिप पे क्यों है, मतलब बहुत ही मतलब बुरा सिचुएशन होगा कि वहां पे तुम्हारा फेमिनाइन कोर और मस्कुलिन कोर का एक क्लैश हो जाएगा, और जो तुम्हें भाई बहुत ही मतलब बुरा महसूस कर पाएगा, डिप्रेशन में ला सकती है, ऐसा सीन होता है। तो फिर क्या होता है जब तुम उसे चेस करते हो, तुम्हारा अंदर का मस्कुलिन कोर ना वो मतलब वो छुप सी जाता है, और वो उसका मस्कुलिन कोर जाग कर वो तुम्हें डोमिनेट करने लगती है। ठीक है, तो फिर भाई ऐसे लड़की को चूज करो जो तुम्हें चूज करे, ना कि तुम्हें किसी ऐसे लड़की के पीछे पागल हो जाना है जिसको तुम चूज कर रहे हो लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहता। ठीक है, ऐसे नहीं करना है तुम्हें। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा मेंटल पीस खराब होगा, तुम्हारा जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत गिर जाएगा, और तुम हमेशा ऐसे ही सोचोगे कि भाई तुम मतलब किसी की लड़की के लिए बने ही नहीं हो, ऐसा है, ऐसा तुम सोचोगे, लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। बस तुमने क्या किया, तुम एक गलत पर्सन को चूज कर लिया जो तुम्हें कभी चाहता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें एक ऐसे लड़की को चूज करना है जो तुम्हें चूज करे, तुम्हें उनसे आगे बात बढ़ानी है जो तुम्हें चूज करे, ना कि तुम्हें उस उन सारे लड़की को पीछे पड़नी है जो तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन मतलब तुमने चूज किया लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहता। ऐसे लड़की के पीछे जरा सा भी टाइम वेस्ट मत करो। इजीली वैसे भाई मतलब एक तुम बात सुनी होगी कि मिले तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ऐसा भाई मिले तो बेस्ट नहीं तो मूव ऑन। भाई भाई मूव ऑन करना मतलब तुम अगर पहला मूव ऑन करना थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन जब तुम उसे पहले पहले मतलब पहली चीज से जब पहली बारी से मूव ऑन कर लोगे ना, तो फिर सेकंड बारी में मूव ऑन करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भाई किसी ऐसे चीज पे स्टक मत रहो। ठीक है, स्टक अगर रह जाओगे तो फिर भाई तुम्हारा कटता ही रहेगा। ठीक है, तो फिर चूज अ वुमेन हु चूजेस यू, नॉट हुम यू चूजेस।